नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्थल की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां धर्म, पारंपरिकता और गंगा नदी की महिमा साथ साथ विराजमान है। स्वर्ग द्वारेण यत तुल्यम गंगा द्वारम न संशय तत्राभिषेकम कुवीर्त कोटि तीर्थे समाहितः पुंडरीकम वापनोति कुलम चैव समुद्रेत उशेंकार रजनीनम तत्र गोसहस्त्र फलम लभेति सप्त गंगे त्रिगंगे च शक्रावर्ते च तर्पणेन देवान् पितृंश्च विधिवतः पुण्ये लोके मह्यते ततः कनखले स्नानत्वा त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेघवापन्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। श्री गंगा तटे गंगा मंदिरे श्री गंगा देव्ये नमः। हरिद्वार का इतिहास बहुत ही पुराना और रहस्य से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह बहुत प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। तो गंगा जी सतयुग में आई है। गंगा माता राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, जिनकी अस्थि कलश जो है विशेष जो है वो गंगा सागर में पड़े हुए थे, जो कलकत्ता के पास है गंगा सागर, उसका उद्धार करने के लिए गंगा जी ने स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में पदार्पण किया है। हरिद्वार उत्तराखंड के एक प्रमुख तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु दिन रात मां गंगा की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। इसका नाम हरिद्वार धार्मिक भूमि की अपनी महत्वपूर्ण कहानी से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देश विदेशों से नहीं, हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे सनातनी हैं, जितने भी हमारे कर्मकांड होते हैं, जितने भी हमारे महापर्व आते हैं, ब्रह्म कुंड गंगा स्नान होता है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। यह भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भी भूमि है। हरिद्वार शहर को मायापुरी, गंगा द्वार और कपिला स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का खजाना है। यहाँ पर जो है साल में करोड़ों की संख्या में हिंदू ही नहीं और भी अन्य लोग जो हैं, विदेशी लोग जो हैं, गंगा जी को देखने, गंगा जी का वर्णन सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ पर से जो है गंगा जल जो है लोग अपने स्नान करते हैं। गंगा जल घरों में लिया जाता है। ये गंगा जल नहीं है, अमृत जल है। यहाँ से लेके जाते हैं तो घर में कोई अच्छा काम हो, कोई सुखी का काम हो, तो उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। हरिद्वार एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुंचने का द्वार है। और हरिद्वार का मातम पुण्य एक डुबकी लगाने से जो है हजारों गुना फल मिल जाता है। गंगा गंगेत यो भूर्यात योजनानाम सतीरपे मुच्यते सर्व पापिभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। महाभारत के समय में हरिद्वार को गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया गया है।
यह भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई थी। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा मतलब वर्णन है पुराणों में कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें एक कलश निकला, और कलश जब निकला तो कलश में था अमृत था। तो देवताओं में और दैत्यों ने मिलकर जो समुद्र को मंथन किया था, तो देवता और दैत्यों में अमृत को लेने के लिए झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब देवता लोग जो थे वो जरा कमज़ोर थे और दैत्य लोग जो थे वो बड़े बलिष्ठ थे। तो जो उनमें आपस में झगड़ा होता रहा, इधर उधर स्वर्ग लोग में विचरण करते रहे। फिर इंद्र के लड़के जयंत को वो कलश दिया गया और उसको कहा कि कलश लेके वो जो है अपना जो है मतलब इनसे बचाव करे। तो इंद्र का लड़का भी जो है स्वर्ग लोक में घूमता रहा और दैत्य उसके पीछे, जब वहाँ वो थक गया हार के, वो पृथ्वी लोक में आया। पृथ्वी लोक में आके जो है उसने 4 जगह वो कलश रखा। तो जैसा हमारे गांव में होता है, कुआं होता है, कुएं से पानी लेते हैं घड़े में, तो कुछ बूंदें वहाँ गिर जाती हैं, कुछ घर में रखते हैं, रखने में उठाने में गिरती हैं। तो 4 जगह को जो है कलयुग में रखा गया। हरिद्वार में प्रथम स्थान हरिद्वार में रखा गया, दूसरा इलाहाबाद में रखा गया, तीसरी बार वो कलश जो है नासिक में और फिर उज्जैन में रखा गया। और हर 12 वर्षों के बाद जो है 4 वर्षों के अंतराल में यहाँ कुंभ पड़ता है। तो ये जगह जो है अमृत जगह है। 12 वर्ष में मनाए जाने वाला कुंभ के मेले का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है? हरिद्वार को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा तपस्या को देखकर खुश हुए और राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने वरदान यह मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक हिंदू की यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि हरिद्वार आकर करोड़ों मानवों के श्रद्धा केंद्र पवित्रतम तीर्थ स्थान ब्रह्मकुंड में स्नान करके अपना लोक परलोक सुधारें। ये ब्रह्मकुंड वो है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यहीं स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया है, जो बोलचाल में हर की पौड़ी बन गया है। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल भी माना जाता है। ये जगह जो है हर की पौड़ी है, हरिद्वार है। हरिद्वार का गंगा जी का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है कहते हैं अमृत कलश रखा गया। हरिद्वार अपने आप में रोचक एवं रहस्य भरी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। अपने पूर्वजों की जानकारी, वंशावली का पता करना हो तो सिर्फ हरिद्वार ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अपने अपने पुरोहितों के पास जहाँ जहाँ के भी प्रांत के लोग हैं वही खाता होता है। वही खाता होता है, ये अपना नाम दर्ज कराते हैं और ये जो अपने पुरोहित से पूजा कराता है उसकी तीर्थ यात्रा का महापुण्य मिलता है। महापुण्य जो तीर्थ के पुरोहित से ही
काम करवाता है। किसका? कर्मकांड का, पूजन का, पिंडदान का, अस्थि प्रवाह का, और ग्रहों का पूजन भी करा जाता है। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा मां गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब राजा भगीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुंचे तो सगर पौत्रों के भस्म हुए अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया और उस समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। और सगर के वंश में एक राजा भागीरथ हुए हैं और राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को जो है प्रसन्न किया और गंगा जी जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी ने जो है स्वर्ग लोक से जो है मृत्यु लोक में प्रवेश किया और सगर के वंश में राजा भगीरथ हुए हैं, बहुत बाद में हुए हैं वो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी जो है पृथ्वी पर आने का जो निर्णय कर लिया। उसके बाद गंगा जी का इतना जबरदस्त वेग था कि अगर वो उधर से निकली, जैसे विष्णु चरणों से निकली गई, विष्णु चरण से इतना वेग था कि वो वेग अगर पृथ्वी पे डायरेक्ट आ जाता है तो सब प्रलय आ जाती। भागीरथ को समस्या पैदा हो गई तो उन्होंने फिर जो है शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी ने अपनी जटा में गंगा जी को लेके और अपनी जटा से गंगा जी को जो है स्वर्ग लोक से निकाल कर और मृत्यु लोक में वो लाई और गंगा जो है हिमालय से होती हुई, गंगोत्री से होती हुई गंगा सागर में गई, जहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से मर चुके थे, उनके जो अस्थि विशेष थे उनका उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद गंगा जी सतयुग से लगातार अनवरत जो है 3 युग बीत गए हैं, 4था युग कलयुग चल रहा है। गंगा मैया चल रही है, लोगों का बेड़ा पार कर रही है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। हरिद्वारे यदा याता विष्णुपादोदकी तथा तदेव तीर्थम प्रवरम देवानामपि दुर्लभम ततीर्थे च नरः स्नानत्वा हरिदृष्टा विशेषतः प्रदक्षिणं ये कुर्वन्ति न चेते दुख भागिनः तीर्थानां प्रवरम तीर्थ चतुर्वर्ग प्रदायकम कलो धर्मकरम पूसानां मोक्षदम चार्थदम तथा यत्र गंगा महारम्या नित्यं वहति निर्मला एतत् कथानकं पुण्यं हरिद्वाराख्या मुक्तमम उक्तं च श्रवणन्तानां पूसां फलं भवति शाश्वतम् अश्वमेघे कृते यागे गोसहस्रे तथैव च। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वह देवताओं के लिए भी श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं वह दुख के भागी नहीं होते। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है, जहाँ गंगा का मंदिर भी है। हर की पैड़ी पर लाखों यात्री स्नान करते हैं और यहाँ का पवित्र गंगा जल देश के प्रायः सभी स्थानों में यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र में मेष संक्रांति के समय मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं।
कि जब आदमी के प्राण निकलने लगते हैं तो घर में परिवार के लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं है घर में, तो ये गंगा जल का चम्मच जो है इसके मुंह में आप डाल दीजिएगा, इसको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो गंगा जी का तो ये महत्व, गंगा जल का महत्व है। और हरिद्वार यहाँ का प्रमुख तीर्थ है और साल में करोड़ों आदमी जो है यहाँ पर आता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुरूप दर्शन प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसलिए भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं, अर्थात शिव केदारनाथ और हरि बद्रीनाथ तक जाने का द्वार। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहती है और अपने पूर्वजों का जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं, अपने जितने भी हमारे सनातन धर्म के प्रेमी हैं, भक्त हैं और धर्म स्थल का ज्ञान है, वो यहाँ हरिद्वार का मतलब है कि पहला द्वार तीर्थ का है। यहाँ से 4 धाम की यात्रा भी प्रारंभ होती है, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री 4 धामों की यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होती है। तो इसलिए हरि जी का चरण और हरिद्वार प्रथम द्वार जिसको बोलते हैं कि जब हम कहीं पे जाते हैं तो दरवाजा होता है, तो वही तीर्थों का दरवाजा जो है हरिद्वार माना गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थ यात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। हमारे जो सनातन धर्म के पालन करता है, यहाँ पर अपने पूर्वजों के नाम से जो दान पुण्य, पिंडदान, अस्थि प्रवाह घाट और यहाँ पर जो भी ब्रह्मकुंड का जो मेन स्थान है और 12 साल में जो कुंभ लगता है, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। अनेक प्रकार के जो कर्मकांड विशेष होते हैं, कुशावर्त घाट और हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड, इसलिए इसे ब्रह्मकुंड कहा गया है। आइए जानते हैं कुशा घाट को कुशा घाट क्यों कहा जाता है। कुशा घाट के संदर्भ में कई लोकप्रिय तथा पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक लोकप्रिय कथा संत दत्तात्रेय की है। ऐसा माना जाता है कि संत दत्तात्रेय का कमंडल गंगा नदी में बह गया था। उसके बाद स्वयं गंगा मैया उनका कमंडल उठाने आई थी। संत दत्तात्रेय के संदर्भ में कुशावर्त घाट की एक और मान्यता प्रचलित है। यह माना जाता है कि संत दत्तात्रेय ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की थी। गंगा आगमन के समय महातपस्वी दत्तात्रेय मुनि 10,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या में लीन थे। तभी गंगा ने उनको अपने भंवर में धारण किए रही। तभी मुनि को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा गुरु दत्तात्रेय की स्तुति करने पर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, इस श्रेष्ठ तीर्थ में मैं आपका नित्य निवास हो। यहाँ गंगा ने मेरे कुशों को अपने भंवर में धारण किया है, अतः अब से वह तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध होगा। जो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है कुशावर्त घाट, वहाँ पर अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं।
कुशावर्ते नील पर्वत है। इस घाट के संदर्भ में एक और मान्यता प्रचलित है। माना जाता है कि आदिकाल में यहाँ पर कुशा के घने पौधे थे, इसीलिए इस घाट का नाम कुशाव्रत रखा गया है। कुशाव्रत घाट में जाने का मूल उद्देश्य परिजनों की आत्मा की शांति है। लोग यहाँ पर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध करवाते हैं। भागीरथ ने गंगा जी को लाया था। यहाँ पर एक कुशा घाट है गंगा जी किनारे। दत्तात्रेय भगवान वहाँ पर तपस्या करते थे। तो उस समय गंगा जी वेग से आ रही थी। जो कुशा आसन पे बैठे थे दत्त भगवान, नीचे से उनका कुशा का आसन भी बहा ले गई। तो दत्त भगवान जो है ना एक कुशा उठा कर फेंका और वहाँ पूरा कुशा ही हो गया। वो कुशा होने से गंगा जी की धारा रुक गई, आगे बढ़ने का सवाल नहीं। फिर भागीरथ ने दत्त भगवान की तपस्या करी, दत्त भगवान प्रसन्न हुए, फिर वहाँ से हटे। उसी के नाम से आज वहाँ कुशा घाट है और दत्त भगवान की वहाँ मंदिर भी है छोटा सा। दत्त भगवान यहाँ आकर के तपस्या करी, वो उनकी चरण पादुका आज भी यहाँ विराजमान है। पाश्चात्यकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े में गिर गई जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वह स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान में महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। प्रति 12 वर्षों पर जब सूर्य और चंद्र मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होते हैं, तब यहाँ कुंभ का मेला लगता है। उसके 6ठे वर्ष अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। इनमें कई लाख यात्री इकट्ठे होते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरने वाला प्राणी परम पद को पाता है और स्नान से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है और परलोक में हरि पद की प्राप्ति होती है। अर्धकुंभ इसी जगह पे लगते हैं। 6 वर्ष में अर्धकुंभ आता है, 12 वर्ष में कुंभ आता है। तो गंगा जी की महिमा कलयुग में जो है हरिद्वार तीर्थ प्रधान है, कलयुग में गंगा जी की ही महिमा है। तभी लोग जो हैं दूर दूर से लोग, विदेशों से लोग जो हैं हिंदू हैं, तो उनको एक इच्छा होती है उनकी, मैं गंगा जी में एक गोता मार लूँ। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो अपने परिवार को कह के जाते हैं कि भाई मेरी जो अस्थियाँ हैं आप हरिद्वार जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देना, जिससे कि कुल को मुक्ति मिल जाएगी। सर्वत्र सुलभा गंगात्रिषु स्थानेषु दुर्लभा गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे तत्र स्नानत्वादिवं यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवाः। अर्थात गंगा सर्वत्र को सुलभ है, परंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई है। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जिसके माँ का बुलावा आता है, अपने आप वो स्वतः ही गंगा जी में स्नान करते हैं। और जो बड़े बड़े पर्व आते हैं, जैसे आपके कार्तिक पूर्णिमा हो गई, विशाखी हो गई, इन पुण्यों पे लोग जो है अपना पुण्य अर्जित करने लगते हैं। सोमवती अमावस हो गया, ऐसे से पर्वों पे लोग जो है उमड़ पड़ती है श्रद्धालुओं के भीड़। धर्मस्थल, कर्मस्थल और हमारे सनातन धर्म का जो ये सबसे बड़ा द्वार है हरिद्वार, जहाँ की मुक्ति का धाम भी इसे कहते हैं। एक बूंद जल, गंगा जल मृत प्राणी के मुंह में दिया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने, जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र श्री राम के एक पूर्वज थे, हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, गरीबी के कारण 3-3, 4-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं होता, किराया नहीं होता, भाड़ा नहीं होता, नहीं आ पाते, तो अपनी पिता की, अपने परिवार की, अपने दादा की, दादी की अस्थियां जो है पोटली में बांध के पेड़ों पे टांग देते हैं। और कोई परिवार में ऐसा होता है, हरिद्वार आता है, तो पूरे पुरखों की जो है वो अस्थियां लेके गंगा मैया में जो है वो अर्पण करता है, फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते तथा कनखले स्नानत्वा धूत पापमा दिवम व्रजेत। अर्थात गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत तथा कनखल में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। मान्यता है कि इस धारा का नाम नील पर्वत के निकट होने से नील धारा है। नील धारा अर्थात गंगा की वास्तविक मुख्य धारा, जिसमें स्नान करके पर्वत पर नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने का बड़ा महात्म्य है। कुंडलं भ्रूषुनेत्रं विशालं ननं नीलकण्ठं दयालं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ हर एक स्थान पर, प्रत्येक पहाड़ के शिखर पर देवी देवता का वास है। जगह जगह देवताओं से जुड़ी स्मृतियां पाई जाती हैं। हरिद्वार शहर के प्रमुख आदिकालीन मंदिरों में से एक नीलेश्वर महादेव का मंदिर है। हजार शिवलिंगों को समाहित करते हुए यहाँ 2.5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है। इस उत्तराखंड में विकसित शिवलिंग की स्वरूप वर्णन कई पुराणों में मिलता है। यह दक्षेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ये भगवान भोलेनाथ जी का दरबार नीलेश्वर महादेव, जहाँ पर इस समय सभी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। ये जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे स्वयंभू के रूप में भगवान विराजमान है। भोलेनाथ जी का नीलेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया जाता है। यहाँ पर माँ गंगा नील धारा के रूप में भोलेनाथ के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आगे जाती है। गंगा के पास पवित्रता से आएंगे तो माँ गंगा आपको हमेशा सुरक्षा पूर्वक रखेगी। और कलयुग में केवल गंगा ही ऐसी है जो साक्षात बह रही है। आप इसका गंगा जल को अपने घर में ले जाओ, 5 साल 10 साल तक रखो, ये गंगा जल खराब नहीं होगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये क्या है? औषधि भी है। यदि आपको किसी को काली खांसी हो रही है, बहुत दिन से खांसियां हो रही है और आपको खांसी नहीं रुक पा रही है, आप 4 बूंद गंगा जल के पीते रहो, निमित्त 1 हफ्ते में गारंटी है आपकी खांसी समाप्त हो जाएगी। ये माघ में इतनी शक्ति है गंगा जल में। मान्यता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट ही कनखल में हुआ था। लिंगम महापुराण में कहा गया है, यज्ञवाटस्थता तस्य गंगा द्वार समीपतः तद्देशे चैव विख्यातम शुभम कनखलम द्विजः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, गंगा द्वार के समीप कनखल नामक शुभ तथा विख्यात स्थान है। उसी स्थान में दक्ष की यज्ञशाला थी। यहीं सती भी भस्म हो गई थी।
मान्यता है कि इसके बाद शिव जी के कोप से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाने के बाद यज्ञ की पूर्णता के लिए हरिद्वार के इसी स्थान पर भगवान विष्णु की स्तुति की गई थी। राजा दक्ष सृष्टि के पहले राजा थे। ये सृष्टि जब शुरू हुई, भगवान विष्णु ने ये ध्यान किया कि एक ऐसी सृष्टि जिसमें मनुष्य पैदा भी हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो, ऐसी सृष्टि का निर्माण किया जाए। उस क्रम में विष्णु भगवान के चिंतन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि मेरे कुछ ऐसे पुत्र हों जिनके द्वारा इस नई दुनिया की रचना की जा सके। तो उनके चिंतन से 8 उनके पुत्र हुए, 8 मानस पुत्र पैदा हुए। नारद जी, राजा दक्ष, वशिष्ठ, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, इस प्रकार से 8 पुत्रों में राजा दक्ष सबसे बड़े थे। इसलिए राजा दक्ष को धरती का सबसे पहला राजा बनाया गया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार, इसलिए आज से मैं तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। सप्तपुरी का जो है यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। यहाँ से आप जब निकलेंगे, उत्तर की ओर निकलेंगे, तो 2 किलोमीटर पे 7 धाराएं गंगा जी की बह रही। तो सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करी। जब गंगा जी आई तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब उनमें आपस में इस बात का वो वैमनस्य हो गया कि गंगा जी मेरी तरफ से आए, गंगा जी मेरी तरफ से आए, गंगा जी मेरी तरफ से आए। तो गंगा माँ ने जो है क्या कहते हैं, हर एक ऋषि के जो तपस्या कर रहे थे हमारे सप्त ऋषि थे, उनके जो है एक एक धारा उनकी तरफ से निकालते हुए जो है 7 धाराएँ निकली हैं और वो आके जो है ये गंगा जी हरिद्वार हर की पौड़ी पर विलीन हुई हैं आकर। और यहाँ से फिर वो इलाहाबाद बनारस होते हुए जो गंगा सागर में गंगा माता मिली है। माता चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार राक्षस शुंभ और निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यही मारा था, जिसके पश्चात इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। ये गंगा जी जो यहाँ बह रही है, इसके तलहटी पे, वैसे तो ये जो पर्वत है नील पर्वत और ये नील धारा जो है ये कनेक्टेड है, तभी ये इसका नाम नील पर्वत और नीचे बहती नील धारा इसके चरणों को धोती है। तो पूरा पर्वत का जो शिला है ये पूरी की पूरी एक ही है। तो ये नील पर्वत और जो वन क्षेत्र है ये चारों तरफ का, ये कजरी वन कहलाता है। तो ये जो है सिद्धों की भूमि है, ऋषि मुनियों की तप भूमि है। भारत माता मंदिर। इस बहुमंजिले मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के द्वारा हुआ है। अपने ढंग का यह निराला मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके विभिन्न मंजिलों पर शूर मंदिर, मातृ मंदिर, संत मंदिर, शक्ति मंदिर और भारत दर्शन के रूप में मूर्तियों तथा चित्रों के माध्यम से भारत की बहुआयामी छवियों को रूपायित किया गया है। ऊपर विष्णु मंदिर तथा सबसे ऊपर शिव मंदिर है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए भारत माता मंदिर के दर्शन से एक भिन्न और उत्तम अनुभूति की प्राप्ति तथा देशभक्ति की प्रेरणा अनायास हो जाती है। हरिद्वार हर की पौड़ी से प्रायः पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा मनसा को पूर्ण करती है। मुख्य मंदिरों में 2 प्रतिमाएं हैं। पहली 3 मुखों
वह 5 भुजाओं के साथ जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ है। माँ भगवती मनसा देवी माता का इतिहास इस प्रकार से है। माँ की जो पिंडी है वह लाल रंग की है, उसमें 2 शक्तियों का वास है। एक महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती मनसा माता के रूप में और दूसरी माता नाग कन्या माँ मनसा देवी के रूप में। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है। महाभारत में से गंगा द्वार, पुराणों में से माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत के नाम से वर्णित किया गया है। ये लगा चित्र लगा है, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है और ये उस काल का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये संकलें लगी हैं, आप देख रहे हैं घंटे में 5 संकलें हैं। तो ऐसा है कि 5 पांडवों के पूर्वजों ने इस मंदिर में ये संकलें लगाई थी अपने 5 पांडवों के नाम से। जब वो स्वर्ग की ओर जो है हरिद्वार से होते हुए गए तो ये संकलें उन्होंने लगाई थी और ये घंटा जो है लगाया था यहाँ, तो उनके नाम से ऐसा वर्णन मिलता है। और जहाँ मंदिर की बात है तो जिस समय हर की पौड़ी नहीं थी, ये हर की पौड़ी तो थी परंतु ये कुछ नहीं था, तो उसका प्राचीन मंदिर है। ये फोटो आपके सामने है और सब ये कच्चा है, सारे गंगा जी पूरा पाठ है। लोग स्नान करते हैं, गंगा जी की स्थापना की गई और शिवलिंग की नवरदेश्वर की स्थापना की गई और तब से जो है अनवरत जो है ये चला आ रहा है और धीरे धीरे जो है हर की पौड़ी का विकास होता रहा। आगे आगे घाट बनते रहे, मंदिर भी बनते रहे, इस तरह हरिद्वार सुंदर शहर हो गया है। माया देवी मंदिर। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। माया देवी मंदिर संभवतः 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय के गिरने का स्थान भी कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणी शिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं। ये शक्तिपीठ है, प्रथम शक्तिपीठ। सारी शक्तिपीठों का उत्पत्ति केंद्र है। हर जगह हर शक्तिपीठों पर पिंडी रूप में है, लेकिन यहाँ का माता का सशरीर रूप है। कमल के पुष्प पे बैठी हुई विराजमान है। ये महामाया और हरिद्वार की अच्छाची देवी है। नागा साधु लोग इनकी आराधना करते हैं। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा नांदे भागों वाले, नांदे साधु संत फकीर, तू दिखती है गहरी गंभीर, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। स्वर्ग से आई गंगा, स्वर्ग से आई गंगा, पितरों का तरिया शरीर, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। ये गंगा जल मामूली जल नहीं है, ये माँ पवित्र है और कलयुग में साक्षात सारे देवता लोक हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनके दर्शन हैं, सब कुछ है, उनके स्टेचू हैं, लेकिन माँ तो साक्षात बह रही है। गंग उसका नाम है जो निरंतर चलती है, रुकती नहीं, विश्राम नहीं करती है, उसका नाम क्या कहते हैं? गंगा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमो नमः। यह सबके ऊपर दया करती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमो नमः। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव शंकर का धाम है एवं हरिद्वार के पास स्थित बिल्व पर्वत पर बना है, जो सामान्य शिवलिंग और नंदी के साथ पत्थर से बना एवं यह मंदिर एक पहाड़ी क्षेत्र में जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के लिए बेल की पत्तियों की पेशकश करने और गंगा नदी के पानी के साथ शिवलिंग के अभिषेक करने की परंपरा है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के पास ही प्रतिष्ठित चमत्कारी गौरी कुंड में स्नान का महत्व बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में आराधना से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करने भर से वो प्रसन्न हो जाते हैं।
और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। हरिद्वार में लोग दौड़ दौड़ के क्यों आते हैं? क्योंकि माँ की शक्ति है, माँ का बुलावा उनके लिए है, वही लोग आ पाते हैं। नहीं तो लोग कई बार सोचते हैं हम गंगा नहाने जाएं, गंगा नहाने जाएं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। लेकिन जिसका बुलावा है वो तुरंत माँ बुला लेती है और खुश होकर जाते हैं, यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं अपने घरों पे। आपने देखा होगा कि श्रावण का मेला लगता है तो अपार भीड़ भोले भक्तों की लग जाती है। उस गंगा जल को अपने ऊपर कांवड़ ले जाके अपने घरों में गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं और अपने जहाँ जहाँ शिव मंदिर है, शिवालिक मंदिर है, वहाँ जल अभिषेक करते हैं गंगा जी से। तो देखो इस माँ के अंदर कितनी शक्ति है कि लोग उमड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सकुशल जो है निपट जाता है काम। और जगह आपने देखो भीड़ भाड़ हो जाती, दंगा हो गए, फसाद हो गए, लेकिन माँ की कृपा ऐसी है कभी यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं होती है। माँ सबको जो है रक्षा प्रदान करती है। बोल गंगा मैया की जय। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट ब्रह्म कुंड है। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर जाने वाली आरती किसी भी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव है। स्वरों व रंगों का एक कौतुक समारोह के बाद देखने को मिलता है, जब तीर्थयात्री जलते दियों को नदी पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहाते हैं। विश्व भर से हजारों लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस प्रार्थना में उपस्थित होने का ध्यान रखते हैं। गंगा आरती का ऐसा है, सामूहिक आरती होती है वो गंगा आरती, उसमें हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं और सभी लोग जो हैं एक मानस के तौर पे, मन के तौर पे गंगा जी को देखते हैं और एक मानस पूजा के तौर पे पुजारी लोग जो हैं गंगा जी की आरती करते हैं और उससे जो है अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आरती के समय गंगा मैया से जो है प्रार्थना करते हैं, परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आरती के पश्चात जो है यहाँ का चरणामृत प्रसाद लेके अपने गंतव्य की ओर अपने ओर चले जाते हैं।
जय मां गंगे, पाप नाशनी, जय मां गंगे,
माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। हमने हरिद्वार की अनूठी और प्राचीन धरोहर को जाना और समझा। इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे यह स्थल न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संग्रहण भी है, जो अनगिनत विचारों और ध्यान की अनुभूतियों का केंद्र है। इस यात्रा का अंत आत्मा के आत्मज्ञान और पवित्रता की ओर एक मार्ग प्रदर्शक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरिद्वार के इस अद्वितीय स्थल का संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी इस महत्वपूर्ण धरोहर का आनंद उठाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।